मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे एसएल क्रिएट होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे इतना वॉल्यूम होना चाहिए कि इन सेलर्स का पैसा बन जाए, ये अपना पैसा बना सके, इतना यहाँ पे एसएल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है ऑपरेटर साइकोलॉजी के हिसाब से कि अगर मार्केट को गिरना ही था तो ये ऊपर क्यों जा रहा है। मार्केट अगर गिरना है तो वो डाउन ट्रेंड ही ना चला जाए, नीचे पूरा पूरा चला जाए जहां तक गिरना है और फिर एकदम धीरे धीरे ऊपर आ जाए, क्यों जिगजैग करता है मार्केट। इसका भी तो एक थ्योरी होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एसएल क्रिएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एसएल क्रिएट होने चाहिए। अब ऑपरेटर साइकोलॉजी एक और है भाई, अगर यहाँ पे एसएल क्रिएट हो रहे हैं तो एसएल ऊपर भी तो क्रिएट हो रहे हैं, ऊपर से पोजीशन से नीचे बन रही हैं बार बार। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे चलता है थोड़ा गेम, जहां सबसे ज्यादा एसएल होंगे मार्केट का डायरेक्शन वो होगा, लिख लेना बुक में। अब हमको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में एसएल किस जगह पर। मार्केट में लोगों का व्यू होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, यानी कि पुट साइड चलना चाहिए। तो वे लोग क्या करेंगे, पुट के लिए बाय करेंगे यहाँ से बार बार, और एसएल कहाँ होंगे, ऊपर होंगे उनके। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। तो जिन लोगों का सेलर्स का प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो वो इस चीज में फायदेमंद रहेगा कि वो यहाँ से बाय करके यहाँ सेल करके और फिर से कॉल साइड में घुस के ऊपर सेल कर दे। उसका पैसा तब ज्यादा बनेगा कि वो यहाँ पे होल्ड करे और लोगों का वेट करे कि वो यहाँ पे आके पुट बाय करेंगे, मार्केट को नीचे गिरेंगे तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। कौन सी साइकोलॉजी ज्यादा बेटर लग रही है, वो ना कि ऊपर वाला निकल के नीचे सेल करके दोबारा री एंटर कर दे बाई साइड में। तो ये तो जरूर बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि मार्केट जाना किधर है। ये हमें ऑपरेटर साइकोलॉजी क्या बोलती है, हमेशा वो व्यू पकड़ो मार्केट का जहां लगता है मार्केट जाना कहां चाहता है। ऐसे में कोई नहीं पकड़ पाएगा मार्केट कहां जाना चाहता है। हमको क्या करना है, हमको बस एसएल आइडेंटिफाई करना है अभी इस एरिया के पास में। ठीक है, अब उसकी तरफ चलते हैं। चलो, यानी कि हमारा अपना व्यू, हमें अपने आप को किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है वो देखो। चलो अब देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ कैंडल्स देख रहा हूँ। जैसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एरिया में कैंडल्स देखी थी तो मैं देख रहा था कैंडल्स ऊपर की तरफ धीरे धीरे पुश कर रही हैं, एक ट्रेंड बना रही हैं। अब दोबारा जब मार्केट इस सपोर्ट के पास में आया तो यहाँ से बार बार क्या ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से बार बार क्या ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, और सेम जगह पे कैंडल्स बना रहा है एक लाइन में। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, ये कैंडल्स, एक रेड आ गई, एक ग्रीन आ गई, एक रेड आ गई, फिर ग्रीन आ गई, फिर रेड आ गई, फिर ग्रीन आ गई, और मार्केट कहाँ ट्रेवल कर रहा है, उसके नीचे ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा ऑपरेटर साइकोलॉजी क्या बोलता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा एसएल है अप साइड में, ये वाले। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूँ तुम्हें। मान लो सपोज करो मैं यहाँ बाय करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा एसएल कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा ना, यहाँ कहीं होगा ना एसएल, नीचे ही तो लगाऊंगा या यहीं पे लगाऊंगा, कोस्ट टू कोस्ट नीचे लगाऊंगा ना। यहाँ पे बाय करूंगा तो नीचे लगाऊंगा यहाँ पे। तो मार्केट को मेरे एसएल हंटिंग करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, डाउन साइड में काफी, जहां भी एक एसएल हंटिंग हो सकती है। उतनी देर में तो मैं ऐसा भी हो सकता हूँ कैंडल का बिहेव देख के मैं एग्जिट खुद ही कर दूं यहाँ से और मार्केट को पूरा डाउन ट्रेंड में पहुंचा दूं। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एसएल कहाँ होंगे, यहाँ पे अगर एसएल यहाँ पे अगर बार बार सेल किया जा रहा है तो इनके एसएल कहाँ होंगे ये भी बता देता हूँ। यहाँ से इन्होंने बाय किया है और इनका प्रॉफिट चल रहा है। क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। तो जब किसी का प्रॉफिट चलता है तो उसका एसएल कहाँ होता है, उसका एसएल आ जाता है कोस्ट टू कोस्ट या ऊपर और प्रॉफिट की तरफ, यानी कि ट्रेल पोजीशन चलती है उसकी। अब उसका प्रॉफिट चल रहा है तो समझने वाली बात है, मेरा एसएल पीछे नहीं होगा, मेरा एसएल वहीं होगा या थोड़ा सा और ऊपर होगा और आगे की तरफ होगा। तो मेरे लिए ट्रैवल करना और एसएल खाना कौन सा जरूरी है, कौन सा एसएल मुझे खाना चाहिए अगर मैं ऑपरेटर हूँ, तो मेरे लिए इजी है ऊपर वाले एसएल खाने अप साइड के, क्योंकि यहाँ मुझे ब्रेकआउट्स देने पड़ेंगे, यहाँ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं काम क्यों ना करूँ, अगर मैं ऑपरेटर हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ से डाउन ट्रेंड को या एक रेड कैंडल चलाने की बार बार कोशिश करूंगा, पुट बाय करवाऊंगा नीचे के लिए, पुट बाय करवाऊंगा। तो इनके एसएल भी कहाँ हो जाएंगे, इनके एसएल भी ऊपर ही हो जाएंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं इधर ही हो जाएंगे। तो मुझे एक एरिया ऐसा मिल जाएगा जहां मैं एसएल हंटिंग कर सकूं। तो मेरा व्यू किस साइड का रहेगा, मेरा अपना व्यू रहेगा कॉल साइड में, यहाँ से बाय करने के लिए, ना कि पुट साइड। अब डायरेक्शन हमारी ये वाली रहेगी, हम यहाँ पे चाहेंगे कि हम यहाँ पे कॉल साइड का प्लान करें। ये ब्रेकआउट हो रहा है, पहले कैंडल पे ब्रेकआउट दिख रहा है हमें, बट मेरा व्यू अभी इसको ट्रेड करने का नहीं है, बिकॉज ये एक फेक ट्रैप हो सकता है। रीजन मैंने बताया ना, जब इसको ऊपर यही एसएल मिल रहे हैं, मल्टीपल एसएल मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या अपना क्या करने आया है, यहाँ पे ये इतने लंबे दूरी के एसएल खाने आया है, तो यहाँ पे ये ट्रैप कर सकता है हमको। तो इसका एक जेन्युइन ब्रेकआउट है कि नहीं है, इसका पहचानने के लिए हमको क्या करना है कि इसको ब्रेक होना है, पुल बैक होना है, फिर ब्रेक होना है, तो तब हम इसका सोचेंगे भाई अब तो जेन्युइन ब्रेकआउट है।